वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीर भगत सिंह, वीर लाल। इस बात का हमें अपार हर्ष है और अपनी हर्ष, अपनी स्वतंत्रता, अपनी गणतंत्रता का समन्वित भाव जो है हम अपने तिरंगे के तले एकत्रित होकर गणतंत्र दिवस मनाते हुए कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह हमारे लिए गौरव की बात है कि जहां कई देश स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र स्थापित तो किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हुए जो अपनी गणतंत्र को बचा नहीं पाए, अपने लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाए। इस संदर्भ में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राष्ट्र पुरुषों ने, हमारे देश के वीर सपूतों ने एक बार जो इस गणतंत्र को स्थापित की है, आज तक अक्षुण्ण बना रहा है। और हमारा यह दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने अगर इस गणतंत्र को स्थापित करके हमें सौंपी है, तो हमारा यह दायित्व बन जाता है कि युगों युगों तक हम ऐसे ही गणतंत्र की रक्षा करते रहे और गणतंत्र की रक्षा के लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़े, कभी भी हमारा कदम एक भी पीछे नहीं पड़े। हमेशा गणतंत्र की राह में हम आगे बढ़ते जाएं। गणतंत्र की राह में जो भी समस्याएं हैं, समस्या हमसे दूर ही हटकर चले जाए, समस्या हमारे निकट ना आने पाए, यह हमारा दायित्व हो जाता है। क्योंकि निश्चित तौर पर ये गणतंत्र हमने नहीं स्थापित की है, हमारे पूर्वजों ने स्थापित करके हमें सौंपी है। तो सोचने वाली बात है कि हमारे पूर्वजों को स्वतंत्रता के बाद इस गणतंत्र को स्थापित करने में कितने मूल्य चुकाने पड़े होंगे। अगर हम सजग न हुए, अगर हम लापरवाही किए, तो निश्चित तौर पर गणतंत्र संकटग्रस्त हो सकता है, तो इतिहास में हम माफी के योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए निश्चित तौर पर हमारा सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है कि हम अपने पूर्वजों की धरोहर, इस गणतंत्र को, इस स्वतंत्रता को, इस लोकतंत्र को बचाए रखें और साथ ही बचाने के साथ साथ ही इसे और भी उन्नत बनाएं। हमारे गणतंत्र के मार्ग में, हमारे लोकतंत्र के मार्ग में जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हम दूर करें और हमारा यह प्रयास रहे कि लोकतंत्र हमारा दुनिया भर में आदर्श बना रहे। साथ ही क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ इसको बचाए रखने के लिए सबसे बड़ी भूमिका देश के नागरिकों को होती है। और चूंकि आज के जो बच्चे हैं वही कल के देश के कंधार होंगे, उसी के कंधे पर देश की लोकतंत्र की रक्षा का भार होगा। इसलिए सबसे बड़ा हमारा गांव के गणमान्य लोगों का, शिक्षकों का, सम्मानित सभी लोगों का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम अगली पीढ़ी ऐसे तैयार करें जो इस लोकतंत्र को और अधिक उज्जवल बना सके और अधिक उन्नत बना सके। और निश्चित तौर पर इसके लिए शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। अगर हमारा समाज शिक्षित रहेगा, हमारे समाज के भविष्य शिक्षित बनेंगे, तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र के महत्व को समझेंगे, गणतंत्र के महत्व को समझेंगे और इसके लिए हमेशा वे प्रयत्नशील रहेंगे कि हमारा लोकतंत्र दुनिया भर में आदर्श बना रहे। इसलिए बच्चों को शिक्षित करना सर्वाधिक आवश्यक हो जाती है। और इसी उद्देश्य से सभी सरकारी, प्राइवेट जितने भी संस्थाएं होते हैं, सबका मूल उद्देश्य यही होता है कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, देश के मार्ग में जो भी समस्याएं आए उससे सामना करने योग्य हो, देश को आगे ले जाने वाला हो। तो चूंकि अपना विद्यालय भी निश्चित तौर पर यही उद्देश्य से प्रयत्नशील है और इसीलिए अपने विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखी गई है। तो चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम में पुनः बच्चों को सभी आना है, अभिभावकों को दोबारा आना है, इसलिए देश के प्रति सबका जीवन समर्पित रहे, हमारा तन मन धन देश के लिए रहे। इस तिरंगे के तले जो हम आज एकत्रित हुए हैं, इसकी रक्षा में हम लोग का जीवन समर्पित रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।